हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। तो आइए मित्रों, आज हम समानुपात की ये हमारी तीसरी क्लास है, अनुपात समानुपात की। तो हम आज इसके बारे में आप सभी को बताएंगे। और इसके पहले हमने बताया था कि समानुपात किसे कहते हैं, समानुपात होता क्या है, उसके बारे में ये सेकंड वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। तो आइए आगे हम रिपीट करते हैं। तीसरा वीडियो है हमारा, इसमें हम रिपीट करते हैं। इसमें क्या है, टाइप 1 बताएंगे हम आपको। टाइप 1 में बताएंगे जैसे ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते डी है। तो उपयुक्त में इसके अनुसार ये आपका प्रथम समानुपाती, द्वितीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती, चतुर्थ समानुपाती, इसको हम कैसे निकालेंगे, कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। आइए तो देखते हैं प्रथम समानुपाती जिसे हमको निकालना है। तो प्रथम समानुपाती निकालने के लिए हमें क्या करना है, पहला पद लेना है, यानी ए निकालना है। तो ए अगर निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, बी सी बटे डी कर देंगे, क्योंकि बाहरी पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल होता है। तो बाहरी पद क्या है हमारा, ए और डी है, मध्य बी सी है। तो बी सी बटे ए यहाँ निकालना ही है, डी बटे में चला जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार द्वितीय समानुपाती देखते हैं। द्वितीय समानुपाती मतलब बी पूछ रहा है। तो बी में निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाहरी पदों का गुणनफल बटे मध्य पदों का गुणनफल। तो बाहरी पद क्या है, ए डी बटे बी सी होता है, लेकिन बी यहाँ रह गया, सी बटे में चला जाएगा आपका, ठीक है ना। इसी प्रकार हम देखते हैं तृतीय समानुपाती। तृतीय समानुपाती यानी सी के बारे में कह रहा है, हमें सी निकालना है। तो जब सी निकालना है तो बाहरी पदों का गुणनफल क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, और मध्य पदों का गुणनफल बी सी हो जाएगा, लेकिन सी निकालना है तो बी बटे में चला जाएगा आपका, इसके अकॉर्डिंग, ठीक ना। इसके बाद चतुर्थ समानुपाती। चतुर्थ समानुपाती निकालने के लिए क्या बोल रहा है, डी बोल रहा है, यानी डी बराबर निकालेंगे तो बी सी यानी मध्य पदों का गुणनफल हो जाएगा बराबर बाहरी पदों गुणनफल। तो जब हमें डी निकालना है तो ये बटे में चला जाएगा, ये हो गया। अब इसके हिसाब से हम एग्जाम्पल लेते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल कैसे आप समझेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल देखने के लिए ये हो कि आप देखिए जैसे पूछ रहा है एग्जाम्पल। फर्स्ट में हम देखते हैं, एक सवाल लेते हैं। सवाल में कह क्या रहा है, क्वेश्चन मार्क अनुपाते 3 समानुपाते 15 अनुपाते 9, ये सवाल है हमारा। ये है क्वेश्चन मार्क अनुपाते 3 समानुपाते 15 अनुपाते 9 है। इसमें प्रथम समानुपाती पूछ रहा था। प्रथम समानुपाती निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जैसे है ये बराबर करेंगे, यानी बाहरी पदों का गुणनफल हो जाएगा क्वेश्चन मार्क गुना 9 बराबर मध्य पदों का गुणनफल हो जाएगा 3 गुना 15। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क छोड़ दीजिए, पूछ ही रहा है। 3 गुना 15 बटे 9 हो जाएगा। ये आपका 3 है, ये यहाँ पे 9 है आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क है। अब काट दीजिए, 3 एक का 3, 3 3 का 9, 3 बचे 15। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे 5 आ गया, यही आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार अगर द्वितीय समानुपाती पूछे, तृतीय समानुपाती पूछे या चतुर्थ समानुपाती पूछे, कोई भी क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। तो ये प्रथम समानुपाती निकल गया। अब इसी से रिलेटेड हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। तो आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या बोल रहा है कि 7 अनुपाते क्वेश्चन मार्क समानुपाते 14 अनुपाते 10 है। इसमें यानी मध्य समानुपाती पूछ रहा है, द्वितीय समानुपाती पूछ रहा है, यानी द्वितीय समानुपाती का सूत्र क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं आपको। द्वितीय समानुपाती बराबर क्या होता है, एक सूत्र बताया था, यानी द्वितीय समानुपाती को हम कहते हैं बी बराबर, यानी बी बराबर हम क्या लिखेंगे,
बाहरी पदों का गुणनफल क्या था, AD बटे C था। ठीक है, अब इसी सूत्र के माध्यम से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सेकेंड पद पूछ रहा है, तो यानी हो जाएगा मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाहरी पदों का गुणनफल, यानी द्वितीय समानुपाती, यानी क्वेश्चन मार्क बराबर AD, मतलब AD का मतलब ए हो जाएगा, D आपका ए हो जाएगा, यानी 7 गुना 10/14 हो जाएगा आपका। हो गया क्वेश्चन मार्क, ये तो निकल जाएगा, कितना इजी है। 7 का 7, 7 दूना 14, 2 का 2, 2 पंच 10, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ गया, 5। यही आपका आंसर हो गया। ये आपका हो गया द्वितीय समानुपाती। अब एक क्वेश्चन आपको और कराते हैं, तृतीय समानुपाती। तो एक तीसरा एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3, तृतीय समानुपाती से वक्त कर लीजिए। जैसे कि तृतीय समानुपाती पूछ रहा है 10:12 समानुपाते, ये क्वेश्चन मार्क अनुपाते, ठीक है, 24। अब तो यहाँ फार्मूला पहले लिख लीजिए, तृतीय समानुपाती बराबर, तृतीय समानुपाती का फार्मूला है सी बराबर क्या था, बाहरी पदों का गुणनफल बटे मध्य पदों का गुणनफल, यानी सी पूछ रहा है तो AD बटे B हो जाएगा। यही था फार्मूला, AD बटे B थी। अब इसी फार्मूले पर रख दीजिए, यानी ये तो पूछ ही रहा क्वेश्चन मार्क बराबर A क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, D आपका हो जाएगा 24/12, 12B हो जाएगा। अब काट दीजिए, 12 का 12, 12 दूना 24, क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपका आ जाएगा 10 दूना 20, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो प्रथम समानुपाती हमने आपको बताया एक एग्जाम्पल के माध्यम से, द्वितीय समानुपाती आपको बताया एक एग्जाम्पल के माध्यम से, तृतीय समानुपाती आपको बता दिया। अब रह गया एक चतुर्थ समानुपाती, उसको भी आप देख लीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में चौथा पद पूछ रहा है आपसे, यानी चतुर्थ समानुपाती पूछ रहा है। दिया क्या है, एग्जाम्पल नंबर 4, 5:12 समानुपाते 20 अनुपाते क्वेश्चन मार्क है। तो चतुर्थ समानुपाती का पहले हम फार्मूला लिखते हैं, चतुर्थ समानुपाती यानी D बराबर क्या हो जाएगा, बाहरी पदों का गुणनफल बटे मध्य पदों का गुणनफल। तो मध्य पदों का गुणनफल हो जाएगा, यानी BC बटे A हो जाएगा। चतुर्थ समानुपाती क्या है, BC बटे A हो जाएगा। तो निकालिए, D बराबर निकालना है, रखिए। चलिए इसके हिसाब से आते हैं, सूत्र के हिसाब से, यानी क्वेश्चन मार्क बराबर, ठीक है, BC